क्या कभी जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान सोचने का मौका लगा होगा? उनको सोचने तक का भी मौका हमने दिया है कि ये भी कोई चीज होता है। झूठ फरेब छल कपट चोरी बेईमानी आप करो, मेरे लिए कुछ भीख मांग कर लाओ, ऐसा मौका किसी को हमने दिया है क्या? हमारा कोई रसीद चंदा करता है क्या? हमारा किसी को बैठे थाली पर से उठाया जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहां। अब क्या कहूं, हम एक आपको उन्मुक्त जीवन देना दिलाना चाहते हैं, बिल्कुल मुक्त। आप उन्मुक्त होकर के भगवान के हो, भगवान का सर्वोत्तम जीवन जीने का अभ्यास करो, सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का अभ्यास करो। हम तो आपको, जो आपको मानव जीवन मिली है, सृष्टि की जो सर्वश्रेष्ठ जीवन, सर्वोत्तम जीवन मिली है, इसको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए समर्पण स्वागत मांग रहे हैं। भीख मंगवाने के लिए थोड़े मांग रहे हैं, भीख मंगवाने के लिए थोड़े मांग रहे हैं, पीड़ा देने के लिए, यातना देने के लिए थोड़े मांग रहे हैं, चोर बेईमान बनाने के लिए थोड़े मांग रहे हैं, एक सच्चा जीवन जिलाने के लिए मांग रहा हूं। मुझे इस दुनिया वालों को दिखलाना है कि देख देख, सैकड़ों हजारों लाखों मेरे पीछे चल रहे हैं, एक झूठ की जरूरत नहीं, एक तिनका दाना की चोरी की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार के बेईमान होने की जरूरत नहीं। आप शान का जियो, शान का जीवन जियो, शेर का जीवन जियो। न गलती करेंगे और न झुकने का मौका मिलेगा, न गलती करेंगे न झुकना पड़ेगा, न चोरी बेईमानी करूंगा न मुंह लटकाना पड़ेगा, न भीख मांगूंगा न किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। कौन है यहां से बाहर जाता है, कौन है यहां से बाहर जाने वाला जाता है तो उसके डिमांड से कम उसको व्यवस्था मिलती है, 10, 20, 25, 50% अधिक करके। हिसाब तो यहां किसी का होता ही नहीं। हिसाब तो यहां किसी का, बाजार जा रहे हो कितना रुपया चाहिए, आपने कहा 500 रुपया चाहिए, शायद 100, 500, 550, 600 तक मिल सकता है, 700 मिल सकता है। हिसाब नहीं होगा, बचा है जमा कर दो, कर लो। हम जानते हैं कि हमारा आदमी कुछ गलत नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं खाएगा, कुछ गलत नहीं करेगा, सही तो हमको देना ही है उसको। हमारे यहां हर सदस्य को ऐसा आदेशित है कि किसी को पी करके चाय मत आना, 2, 4, 5 को पिला कर आना, पैसा मिलेगा। किसी का खा कर मत आना, 2, 4 को खिला कर आना, व्यवस्था मिलेगी। किसी का पी करके खा करके आओगे, कहीं वो तुम्हारा मुंह नीचे झुका देगा, चौराहे पे कह देगा अरे वो चाय पिलाए थे ना आपको, वहां तेरा सिर झुक जाएगा। पीने का कोशिश मत करना, पिला करा, ले जा पैसा हम दे रहे हैं। लोग पूछते हैं आपका खर्च कहां से आता है? हमारा कहना है कि चौकीदार राष्ट्रपति का खर्च समझेगा, है दिमाग खोपड़ी समझने की। चौकीदार को, किसी गांव के पहरेदार चौकीदार को राष्ट्रपति भवन का खर्च जानने समझने की क्षमता शक्ति है? एक सामान्य जीव को भगवान का खर्च व्यवस्था जानने, जो सारी सृष्टि की व्यवस्था दे रहा है, जो सारी सृष्टि की, यानी ब्लॉक को घटता है तो जिला देता है, जिला को घटता है तो यानी प्रांतीय सरकार देती है, प्रांतीय सरकार को घटता है तो केंद्रीय सरकार देती है, केंद्रीय सरकार को घटता है तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देती है। धरती को घटता है तो कौन देता है? धरती को घटता होगा तो कौन देता होगा? जो सारे सृष्टि की कमी को पूर्त करता है उसी परमेश्वर वाले हम, और अपने खर्चा के लिए बैठ कर रोए। सारे सृष्टि की व्यवस्था दे रहा है। अरे जिनका खाता हो ना, जिनका खाता हो ना, खिलाने वाला एक बार देख ले,
कि जो खिलाते हैं ना उसके कितना गुना पाते हैं, देता हूं। खाता हूं ना तो ये नहीं कहने लायक रखता हूं कि वो कहे कि मैं खिला रहा हूं। जो ईमान से जिनका स्वीकार करता हूं ना, स्वीकार करने में दिखलाता हूं कि देख, ले नहीं रहा हूं, तेरे को दे रहा हूं, दे रहा हूं। मेरे लेने में भी तेरे को देना छिपा है कि नहीं, देख। धरती अन्न लेती है, भूखी नहीं है, वापस देने के लिए लेती है, सैकड़ों गुना बनाकर देती है, सैकड़ों गुना बनाकर देती है। हम इसीलिए उसका लेते ही नहीं जो अपने को परमेश्वर का घोषित नहीं करता। यदि पहुंचा भी दिया किसी तरह से मेरे अंदर तो बाहर निकाल दिया जाता है, वापस कर दो उसको, वापस कर दो उसको, लौटा दो पैसा उसको, लौटा दो सामान उसका। वो मैं मेरा वाला है कह दो कि अपने घर परिवार में लगा दे, मैं मेरा वाला है कह दो घर परिवार में लगा दे। मेरे यहां तो तब स्वीकार होगा जब पहले वो घोषित करे कि हम भगवान का होना रहना चलना चाहते हैं, हम भगवान में शरण लगाना चाहते हैं, फिर तो उसका हमारा, हमारा उसका, हमारा उसका, उसका हमारा। किसी का लेते भी है ना तो होटल सेवन के लिए नहीं लेते हैं, जन कल्याण को, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में शिविर लगा देते हैं। कौन कितना हमको देता है रह करके जांच कर लीजिए। सीबीआई जांच हमारे पीछे 87 में लगी, दिल्ली से 1 महीना का डेढ़ था, 23वां 24वां दिन आते आते जिस डीवाईएसपी साहब की सीबीआई की आनी देख रेख में टीम थी, वो पैर पकड़ कर रोना शुरू कर दिए कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, अपने शरण में रख लीजिए। कहेगी जा जा, पहले वफादारी करना सीख, पहले वफादारी करना सीखो। जिस सरकार ने तेरे को मेरे खिलाफ ड्यूटी लगाई है, आप पहले ईमान से सच्चा रिपोर्ट जाकर देख लो, दे दो उसको, फिर आने के बाद बातचीत सोचूंगा। कहेगा मैं क्या रिपोर्ट दूं, कहे कि जो तेरे को दिखाई दिया हो, जो तेरे को जानने को मिला हो, तेरे रिपोर्ट से मेरा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। अरे हम गलत होंगे तो सही रिपोर्ट देगा तो किसी न किसी दिन हमारी गलती का भंडाफोड़ होगा। हम सही होंगे तो कितना हो गलत रिपोर्ट दोगे तो क्या कर पाओगे, सर कुछ भीतर कर दोगे, कुछ दिन के लिए करा लोगे आप लोग। तो हमारे लिए भीतर बाहर क्या होता है, 10 भीतर 10 बाहर देखा, भीतर बाहर एक लिखा। भीतर जाऊंगा तो सीधे अपराधियों को ठीक करूंगा, बाहर रहूंगा तो जिज्ञासुओं को ठीक करूंगा। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है हमको एक छूट दे, हम हर सेंट्रल जेल के जो साथी अपराधी समर्पण स्वागत करने की स्थिति में नहीं है, मारना मराना जानते हैं, उसको सरेंडर करा दूं, बशर्ते जो साथी अपराधी समर्पण स्वागत करने की स्थिति में नहीं है, मारना मराना जानते हैं, उसको सरेंडर करा दूं, बशर्ते एकदम सज्जन बना करके जो लुटेरा डाकू होंगे उनको एक साधारण नागरिक जैसे बनाकर दिखा दूं। साधारण नागरिक, ये सरकार हमसे बात कराते आतंकवादियों के अगुओं को सरेंडर करा दूं, उनका सिद्धांत बदल कर दिखा दूं। ये अभी लादेन को जिस पर $5 करोड़ का है, सरकार उसको सामान्य आदमी बनने को कोशिश करे तो खोज करके मिला करके उसको सरेंडर करा दूं, साधारण इंसान बनवा दूं, भगवान का भक्त से। और लेकिन ये सरकार चाहेगी नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि जहां कहीं पता हो बदमाशों का, आतंकवादियों उग्रवादियों का, हमको आगे कर लो, आगे को सरेंडर करा करके तेरे को हमको जेलों में 15-15 दिन घुमा दो, सेंट्रल जेलों में मैं रह लूंगा, कोई मुझे परेशानी नहीं होगी, वही खाना खा लूंगा, उसी तरह से रह लूंगा, उसी कमर चादर में, लेकिन मेरा अपना कार्य पूरा होगा। क्या? दुष्ट दुर्जनों को सज्जन बनाना।
पापी कुकर्मियों को पाप मुक्त बनाना, पाप मुक्त करना कराना। मैं पेट पालने, मैं भोग भोगने के लिए धरती पर नहीं आया हूं, मैं धरती का सुधार करने, धर्मात्मा धरती की रक्षा करने के लिए आया हूं। लेकिन सरकार ही जब ऐसी है, सरकार ही जब पाल रही है अपराधियों को, हम लोग को इस सब मौका कौन देगा, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। बहुत लोग आगे आए, हम रुके मुख्यमंत्री से, गवर्नर साहब से, हम पीएम से ऑर्डर करा रहे हैं, आप सातरून बदमाशों को सेंट्रल जेलों से सरेंडर समर्पण कराइए, साधारण नागरिक बनाइए। अभी कहने वाले करा रहे हैं, मिला रहे हैं, ये मौका मेरे सामने नहीं आया। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए अयोध्या में राम मंदिर के लिए। अरे मुस्लिम समाज आकर के मंदिर बनाएगा, बशर्ते अशोक जी को, आडवाणी जी को, आजम जी को, इमाम बुखारी जी को पहले मंजूर हो, और ये भी बात करेंगे तो ये भी उस लायक हो जाएंगे, बनाने लायक, मारकाट खत्म हो जाएगा। लेकिन राजनीति की दाल रोटी कहां से की जाएगी? राजनीति की दाल रोटी कहां से की जाएगी? बड़ी विचित्र स्थिति है। धरती तो बदल नहीं है, धरती तो बदल नहीं है, सतयुग आ रहा है। युग शक्ति भी अपने में एक महान शक्ति होती है। जो सत्य नहीं अपनाएगा धरती छोड़ना ही पड़ेगा। आप लोगों के परिवार की ये शरीर है, हम आप लोगों के छोटे भाई हैं, एक सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। भैया सतयुग क्या युग होता है, क्या युग होता है। लड़कियां, स्त्रियां रातों रात जैसे पुरुष चल रहे हैं, कहीं जा रहे आ रहे हैं, सब चलेंगे। कोई लड़की लड़का नहीं ताकने की कोशिश करेगी। अभी तो विकृति के शिकार है, चारों तरफ वही माहौल है। अभी तो हमको खुद जो है इतना सावधान रहना पड़ता है समाज को, उसकी मर्यादा को बनाए रखने में। समाज को, हम आपको कंगाली का जीवन जीने जिलाने के लिए समर्पण नहीं करा रहे हैं। एक शान का, शेर का जीवन जिलाने के लिए, एक मर्यादा का जीवन जीने जिलाने के लिए समर्पण स्वागत की बात है। जो आप अपने यहां नहीं जी पा रहे हैं, जो आप समाज में नहीं जी पा रहे हैं, वो सच्चा जीवन, वो ईमान का जीवन, वो श्रेष्ठतर जीवन, वो भरा पूरा जीवन जीने जिलाने के लिए समर्पण शरणागत की बात आ रही है। समर्पण शरणागत की बात आ रही है। हमारे पास पेट, हम भूखे हैं, खाने के लिए समर्पण नहीं है। आप भूखे हो, उपवास नहीं करने पाओगे, इसलिए समर्पण करा रहा हूं। आप ईमान नहीं रह गया तेरे पास, सच नहीं रह गया तेरे पास, संयम नहीं रह गया। ईमानी, संयमी और सच्चा पुरुष बनाने के लिए, महापुरुष, पुरुष, सत्पुरुष बनाने के लिए, दिव्य पुरुष बनाने के लिए समर्पण शरणागत की बात है। बने रहो आप जहां हो, कहां जबरदस्ती करने जा रहा हूं, आओ हमारे यहां समर्पण कर जाओ। अरे परमात्मा चाहिए, जीवन का मंजिल चाहिए, सच्चा श्रेष्ठतर भरा पूरा जीवन चाहिए। तो चाहे हंस कर करें, चाहे रो कर करें, ये तो 2-4 दिन आगे पीछे करना ही होगा, ये तो करना ही होगा। चाहे हम चाहते हैं कि प्रेम से हंस करके आप सभी भगवतमय हो जाइए, सत्यमय हो लीजिए, प्रेम से हो लीजिए, प्रेम से हो लीजिए, ज्ञानमय धर्ममय स्थिति में हो लीजिए। सत्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए आप एक मत एक बने, नेक बने।
ये क्षमता बनाने की केवल परमेश्वर में होती है। इसलिए आप बंधुजनों से हम बार बार यही चाहेंगे कि आप मृत्यु क्षेत्र से अपने को निकाल करके अमरत्व के क्षेत्र में स्थित स्थापित होइए। आप अंधकार के क्षेत्र से अपने को निकाल करके प्रकाशमय क्षेत्र में अपने को स्थित स्थापित कीजिए। आप असत्य प्रधान क्षेत्र से निकाल करके अपने को, अपने परिवार समाज को सत्य के क्षेत्र में स्थित स्थापित होइए। अब एक सूचना है, एक चेतावनी है कि सतयुग लागू होने जा रहा है। एक महान शक्ति है सतयुग शक्ति, यानी झूठ वालों को, चोर बेईमानों को, पापी कुकर्मियों को अब धरती छोड़नी होगी। या तो बदलिए प्रेम से। यदि आप अपने आप को ईमान से एवं सच्चाई अपना लेते हैं तो आप भगवान का सारा लाभ पाएंगे, यहां से लेकर के अमरलोक तक। आने ही जमराजे के पात्र बनेंगे, घसीट करके जाना चाहेंगे तो वो तो प्रतीक्षा कीजिए, वो तो होने ही वाला है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की सत्य कोटि प्रणाम। बोले भैया। महाराज जी, अभी आपने जो सुना रहे थे जीव के बारे में कि जमराज ले जाते हैं वो भी नहीं जानते हैं, तो इस बात का आपने पूरा नहीं सुनाया कि क्या चीज ले जाते हैं, इसी को जानना चाहते हैं। पूरा बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। पूरा सुनने के लिए 28, 29, 30 की प्रतीक्षा कीजिए। अच्छा। क्योंकि इस शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा पर क्लास चलना है। वो क्लास, वो संसार क्या है, शरीर क्या है, कैसे हो गए हुए, आप जीव क्या है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, इस पर अलग अलग क्लास चलेगा। वो क्लास शुरू होगा 28 से। पहले परमात्मा वाला क्लास चलेगा, सत्संग होगा, फिर आत्मा ईश्वर ब्रह्म वाला होगा, फिर शक्ति वाला होगा, फिर सृष्टि उत्पत्ति वाला आकाश वायु अग्नि जल थल वाला होगा, फिर उसके बाद से शरीर वाला होगा, फिर जीव वाला होगा, और फिर आत्मा और परमात्मा वाला होगा। ये सब क्लासेस चलेंगे 28, 29, 30 में। तो अब रही चीजें पूरा डिटेल से जाना ना तो उस क्लास की प्रतीक्षा कीजिए। यदि कोई पार्ट वाइज कुछ जाना ना हो तो तुरंत कीजिए, तुरंत लीजिए। महाराज जी, आपने अभी बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में व्यासदेव जी अपना घुसाड़ दिए, व्यासदेव जी अपना घुसाड़ दिए, तो वो गीता का रचना का रहस्य थोड़ा विस्तार से बताइए। क्या बोले, पहले वाला सुनाई नहीं दिया। आपने अभी बताया कि व्यासदेव जी अपना घुसाड़ दिया कि वो आत्मा वाले थे। अगर वो दिव्य तत्वज्ञानी नहीं थे तो श्रीमद् भगवद गीता का तत्वज्ञान के बारे में लिखे कैसे, और इसका विस्तार रहस्य बता दीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की गीता से ये जानना चाहते होंगे तो भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्ष्य। हे अर्जुन, मेरे को ये देव वर्ग तो जानता ही नहीं है। सुरगणा यानी सारे समस्त जो देव वर्ग हैं मेरे को कुछ नहीं जानते, और महर्षि लोग भी हमको कुछ नहीं जानते। क्यों? तो हम आदर ही देवानां महर्षिणांच सर्वस, क्योंकि मैं समस्त देवताओं का, सर्वस समस्त देवताओं का और समस्त ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षियों का आदि कारण हूं, इसलिए मेरे विषय में कोई कुछ जानता नहीं। ये गीता का श्लोक है। अब रही चीजें
व्यास जी अपने बड़प्पन में फूले हुए थे, कृष्ण से ज्ञान लेने गए ही नहीं, तत्व ज्ञान जानेंगे कैसे? ये इसीलिए व्यास जी लिखते समय ये लिख रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं क्या? जब व्यास जी लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं क्या कि अर्जुन कृष्ण से यह पूछे और कृष्ण अर्जुन से यह बताए, वही गीता ज्ञान है। जैसे वाल्मीकि जी राम जी के विषय में आभासी थे, जानते थे, क्या कहा? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गौर कीजिए, तुलसी क्या जाने, अपने विषय में भी लिख रहे हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। अब हम रामचरितमानस में आ रहे हैं इसी उदाहरण को पेश करने के लिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। जब वक्ता ज्ञान का खजाना हो, श्रोता भी ज्ञानी हो, तब राम जी का जो गूढ़ कथा है वो समझ में पकड़ में आएगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किम समझू मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। एक तो मैं जड़ी जीव आ दूसरे कली के मल से ग्रसित, मैं क्या जानू राम की गूढ़ कथा क्या है? तुलसीदास कह रहे हैं। तुलसीदास लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम से। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम से कि जग पे खन तुम देखन हारे, आ विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। तो जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे मरम को हे राम नहीं जानते, तो और कौन है जो तेरे मरम को जान लेगा? तो जब और कोई नहीं है तो तुलसी कहां से जान लेंगे? अरे सोई जानत जैसे जनाई। हे राम, जिसको तुम जनाओगे केवल वही है जो जान पाएगा। जानत तुम्हें ही हो जाएगी, जानत तुम्हें ही हो जाएगी। जो तेरे को जान लेगा वो तेरे में हो जाएगा, और अगर ही नहीं जाएगा कि उसका भेद राज से बतावे। क्या जानने देखने को मिलेगा उसको ज्ञान में? तो तुम्हारी ही कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा, तुम्हारी रघुनंदन। लेकिन कौन जानेगा? जानत भगत। कौन जानेगा? भक्त जानेगा, गृहस्थ नहीं जानेगा, ऋषि महर्षि जी नहीं जानेंगे। जो भगवान का भक्त होगा वो जानेगा। कैसे जानेगा? तुम्हारे कृपा से जानेगा। जानत तुम्हें, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन। क्या जानेगा? कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर तो तू ही है। जानत भगत भगत उर चंदन। भक्त जो है अपने भक्ति के माध्यम से, तेरी कृपा से ये जानेगा कि तू ही भगवान जी है। तो अभी कोई नहीं जानता। अभी आप ये श्लोक देखेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण का 12-12-66 है। 12वें स्कंध का, पीछे भी है 12वें स्कंद का, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 66वां श्लोक है। इसमें लिखा है, पहला चरण है परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, मिलेगा तो हम कैसे पहचानेंगे। पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है कि ब्रह्मा इंद्र शंकर भी लेस मात्र अस्तित्व करना नहीं जानते उस परमात्मा का, जो सदा सर्वदा एक रस रहने वाला है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है।
यही ज्ञान मिलेगा आपको, यही दर्शन मिलेगा आपको 5 तारीख को, जो इस समय पास होंगे, शरीक होंगे, जिसको ब्रह्मांतर शंकर लेस मात्र नहीं दिए। व्यास किस गिनती में है? ये व्यास किस गिनती में है? भगवान जो है, अभी इस पर आएगा प्रकरण, भगवान कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, विश्व सृष्टि का सबसे पक्का खिलाड़ी होता है। सबसे बड़ा खेल खेलने वाला, सबसे बड़ा खिलाड़ी भगवान ही तो है। यदि ऐसा पक्का खिलाड़ी नहीं होता तो भगवान को, भगवान की धरती से ये राक्षस तो मिटाने की कोशिश करते ही है भगवान को। वो तो हार्ट पॉइजन हो गए राक्षस सब, कि सीधे घोषित करके भगवान को नकारते हैं कि भगवान कहीं कुछ नहीं, मैं भगवान हूं, मैं हिरण्यकश्यप भगवान हूं, मैं रावण भगवान हूं, मैं फला भगवान हूं। ये खुद अपने को भगवान मनवाते हैं, भगवान को सीधे नकार देते हैं। ये राक्षस कहलाते हैं, ये हार्ट पॉइजन है। ये ऋषि महर्षि जी लोग, ये जोगी जति जी लोग, ये साधु महात्मा जी लोग, ये महर्षि ब्रह्मर्षि जी लोग बड़े प्रेम से भगवान को मिटाते हैं धरती से, बड़े प्रेम से मिटाना चाहते हैं। भगवान का चोला पहनकर, भगवान के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हैं, भगवान के नाम का चोला पहनकर भगवान के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हैं। आज जब देखते हैं कि भीड़ पीछे पीछे चलने लगी तो कहते हैं ये जीव, हम जो बोल रहा है ये जीव यही तो आत्मा है, और आत्मा ही तो परमात्मा है। आत्मा से अलग परमात्मा नाम का कहीं कोई चीज नहीं होता है, ये आत्मा ही परमात्मा है। अब न बताइए, परमात्मा जो पृथक अस्तित्व वाला है, था, है, रहने वाला है, ये आत्मा वाले कितने प्रेम से परमात्मा को समाप्त कर रहे हैं। ये परमात्मा की समाप्ति है कि नहीं? आत्मा को ही परमात्मा घोषित कराना, आत्मा को ही परमात्मा घोषित कराना, आत्मा से पृथक परमात्मा को नकार देना, स्वयं को ही भगवान कहना, जबकि आत्मा भी नहीं है, परमात्मा कहलवाना, परमात्मा कहकर फंसाना, ये पृथक परमात्मा के अस्तित्व को मिटाना है कि नहीं, नकारना है कि नहीं? ये लोग स्वीट पॉइजन है, हार्ड पॉइजन असुर राक्षस है परमात्मा को मिटाने के लिए धरती से, और स्वीट पॉइजन मीठा जहर ये ऋषि महर्षि संत महात्मा जी लोग हैं। मीठा जहर, मीठा दे करके, मिठास खिला करके, भगवान के नाम का मीठा उपदेश दे दे करके अपने साथ साटते हैं। आप बस अपने आत्मा को ही परमात्मा घोषित करा देते, जीव को ही आत्मा और आत्मा को ही परमात्मा। आत्मा से पृथक परमात्मा कुछ होता ही नहीं है, ऐसी मान्यता दिलाने लगते हैं। परमात्मा इतना कच्चा खिलाड़ी है, राक्षस जी लोगों को उनके तरह से जवाब देता है, राक्षस जी लोगों को उनके तरह से जवाब देना जानता है, उनको देता है। और ऋषि महर्षि जी लोग जो बड़े प्रेम से मिठा से आगे करके जहर जो फैला देते हैं परमात्मा मिटाने वाला, इनको इनके मिठास रूपी जहर को समाप्त करके असलियत इनका भंडा फोड़ कर देता है, ये भी अस्तित्वहीन हो जाएंगे। जैसे जितने भी ग्रंथ अब तक हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे, अफसोस क्या रहस्य था कि विष्णु जी ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखा। अफसोस इस दुनिया वालों पर, दुनिया का भागदशा होगा कि भगवान राम ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखा। अफसोस, अफसोस क्या परिस्थिति रही होगी कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखा।
यदि ये लोग अपने हाथ से कोई भी किताब रचना किए होते तो आज ये झमेल नहीं होता धरती पर। जीव ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा आत्मा ही तो है, आत्मा जीव ही तो है, ऐसा कहने का मौका नहीं मिलता। आज सारे मेला के सारे पंडालों में यही घोषणा है। और नहीं तो कड़कड़ में भगवान होता है। इतने निकृष्ट स्तर पर उपदेश दिया गया, भगवान को इतना आसान छोटा बना दिया गया। कण में भगवान है, तब तो इस कण में भी भगवान होगा, तब तो हम भगवान को चिटकिए में कोई मसल देगा, तब तो भगवान को लोग चिटकिए में मसलने लगेंगे। कण में भगवान होता है। अरे भगवान तो इस ब्रह्मांड में नहीं रहता है, भगवान तो धरती पर नहीं है कहीं। ये सारे अनहरा जो है, जो ध्यान साधना कराते करते हैं, साहब ऋषि महर्षि संत महात्मा आली मौलिया प्रापण पैगंबर जितने के जितने हैं, ये मीठा जहर बांटे हैं। क्या बांटे हैं भाई? सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा होता है। पूरे सतयुग में पूरे भूमंडल पर एक विष्णु जी वाली शरीर में परमात्मा था, भगवान थे। पूरे त्रेता युग में पूरे भूमंडल पर एक राम जी में परमात्मा परमेश्वर खुदागाड भगवान था। पूरे द्वापर युग में पूरे भूमंडल पर एक कृष्ण जी थे, जो भगवान वाले परमात्मा वाले थे। आज इस कलकाल में कलयुग में सब में भगवान हो गया, सब भगवान हो गए। धिक्कार है ऐसे ज्ञान को। किसने देखा भगवान को कि सब में हो गए?